नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, पिछली बार की एग्जाम जो दी थी उसमें भुगतभोगी किसी कारणवश कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, उस वजह से आप वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार सपना है कि जो ग्रुप डी की एग्जाम है ना, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको पूरी करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने सबसे बड़ा रोड आ रहा है, शॉर्ट एंड स्वीट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं रेलवे ग्रुप डी की अगर आप एग्जाम देने वाले तो इसके लिए क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। कितने पदों पर भर्ती आएगी वो भी बात करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। कब तक आएगी वो सब चीजें बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नई भर्ती 2024 के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा है कि सर क्या आईटीआई की अनिवार्यता है क्या जो अनिवार्यता है वो सभी के लिए जरूरी है क्या? सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ बोली कि अनिवार्यता खत्म है क्या, वो सब चीजें बताने वाला हूँ। इसी के साथ में इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, क्या 10th पास जो है क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो सर कितने पदों पे आएगी उसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको इतना बता सकता हूँ कि ये पद है आपके, ज़्यादा भी नहीं ना, तो आप ये समझ के चलिएगा कि 30,000 प्लस, 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आएगा। फाइनल इसके डेटा को लेकर के मैं आपसे एक अलग वीडियो में बात करूंगा। तो लेकिन इसकी भर्ती है वो पिछली बार आपको पता है कि 1 लाख पदों के ऊपर आई थी, लेकिन मैं ज़्यादा भी नहीं बता सकता क्योंकि आरपीएफ की भी आपने सुना है ना कि 10-12 हज़ार की बात थी, लेकिन आई कितनी 4-5 हज़ार पे जाकर के पूरी हो गई। इसलिए मैं झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतने बता के चलूंगा, 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आपको ग्रुप डी की मिनिमम भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि सर हम तैयारी करें तो इससे पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या ये भर्ती 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं या आईटीआई सभी को होना अनिवार्य क्या? इससे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल के ऊपर, चाहे ऑल इंडिया में कहीं से भी है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ चैट सेक्शन में तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी तैयारी कैसे करनी, क्या करनी, वो सब कुछ मिलेगा क्योंकि ये चैनल रेलवे के लिए स्पेशल तौर पर एक अच्छी ट्रेंड पर शुरुआत से रहा है। इसलिए कह रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, आपकी ज्वाइनिंग तक उमेश शर्मा आपके साथ रहेगा। एक बार आप विश्वास करके देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं हो तो पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा रेलवे की एग्जाम का, इस चैनल का आपको पूरी की पूरी हेल्प होगी। ध्यान दीजिएगा, क्या सर जो ग्रुप डी की एग्जाम होगी उसमें आईटीआई अनिवार्य होगी? ध्यान दे लीजिएगा कि पिछली एग्जाम होने के बाद में ऐसे कुछ सर्कुलर वायरल हुए थे जिसकी सत्यता कहीं पर भी नहीं है कि सभी पोस्ट के लिए आईटीआई अनिवार्य है क्या। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को कि जितनी भी पोस्ट है इसको लेकर के ध्यान से समझ कर ही चलिएगा कि ग्रुप डी को लेकर के आपको भी पता है कि ये लेवल 1 की जॉब होती है। लेवल 1 की जॉब होती है जिसकी कितने पदों की वैकेंसी आएगी। उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि सर योग्यता क्या चाहिए। तो इसके लिए योग्यता की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, योग्यता आपकी 10th पास तो होनी ही चाहिए। 10th पास और प्लस आप 8th प्लस कोई भी आपने डिप्लोमा इसके 10th के समकक्ष अगर कुछ कर रखा है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आईटीआई का होना जरूरी है क्या? ठीक है, आईटीआई का होना आपका जरूरी है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो आईटीआई का होना अभी इसको लेकर के कोई भी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन यदि अगर आईटीआई कुछ पदों के लिए पहले भी अनिवार्य थी, कुछ पदों के लिए होती, बाकी जो पद होती वो सिर्फ 10th पास वाले ही एलिजिबल होते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत है। अभी कहीं पर भी एक क्लियरिफिकेशन नहीं है कि आईटीआई होना जरूरी, कि सिर्फ डराया जा रहा है ऑफिशियल तरीके से। कहीं पर भी इस चीज़ को लेकर के कहीं पर भी कोई भी बात नहीं है। इसलिए आपको किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को लेकर के टेंशन फ्री रहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस इतना सा ध्यान रखिए और बिंदास होकर के आप तैयारी कीजिए। आईटीआई वाला अभी मामला कुछ भी नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ पोस्ट के लिए जो होता है, गिनी चुनी जो कुछ पोस्ट होती है उनके लिए ज़रूर होता है आईटीआई, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो पहले तो ग्रुप डी की तैयारी करें। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बिंदास होकर के इसकी तैयारी कीजिएगा। बाकी इसको लेकर के कितने पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी तो ध्यान से समझ लीजिएगा। इसकी भर्ती को लेकर के अगर आप बात करते हैं ना कि भर्ती कब तक आएगी, इसकी विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि जुलाई से अगस्त के अंदर है इसकी जो भर्तियां हैं वो आपको इसके साथ ग्रुप डी के साथ में आपको एनटीपीसी वगैरह ये सारी वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी। धीरे धीरे इसको लेकर के पूरी चीज़ें जुलाई अगस्त में है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्वालिफिकेशन को लेकर के भी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो बिंदास होकर के इसकी तैयारी कीजिए।
जो है ग्रुप डी की कितने पदों के ऊपर वैकेंसी आ जाएगी। तो इसकी पदों की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि 35,000 प्लस पदों के ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप ये कह सकते हैं कि 50,000 तक ये पद जाएंगे। बाकी इसको लेकर के मैं डिटेल में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी चीज़ें क्लियर करूंगा। अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए प्रॉपर तरीके से रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका एक श्योर कॉम्बो पैक बनाया हुआ है, जिसके अंदर रीजनिंग का वीडियो कोर्स रहेगा, इंडिया जी के, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सारे करंट अफेयर। इसके अंदर जो मेन पोर्शन होता है ना, वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन और डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसमें रीजनिंग होती है, आपका इंडिया जी के होता है, जनरल साइंस होता है और करंट अफेयर, ठीक है। और एक आपका मैथ का रोल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वो होती है एक आपका मैथ सब्जेक्ट होता है। मैथ यहाँ पे इस कोर्स में आपको इंक्लूड नहीं है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको इस तरीके से सिर्फ आपको जीके, ठीक है, और मैथ और आपका रीजनिंग, ये 3 ही सब्जेक्ट मोस्ट प्रॉपरली रहते हैं और एक जनरल साइंस। तो आप इसको लेकर के ये कॉम्बो पैक जो आपकी एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आप भारत में कहाँ से हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। आगे के लिए ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके सब लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, आपका प्यार और स्नेह यहाँ जरूर दिखना चाहिए। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे जरूर रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। इसके ऊपर और आपको क्या क्या वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके ऊपर डिटेल सिलेबस वीडियो आपको चाहिए, या फिर तैयारी कैसे करें, क्या चीज़ें किस तरीके से, कौन सी भर्ती कब कैसे क्या आएगी, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। इसके लिए पल पल के अपडेट के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द मिलता हूँ आप सभी लोगों से। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।